चप्पल चप्पल का चप्पल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जय नागरा स्वामी ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। और अब हमारे यहाँ तो धूप खिल चुकी है और अब हमारी तैयारी हो रही है नाश्ता बनाने की। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के ब्लॉग में। सुबह के बज रहे हैं 7 और धूप भी हमारे यहाँ निकल चुकी है और हम लोगों की तैयारी हो रही है नाश्ता बनाने की और काव्य विराज की तैयारी हो रही है स्कूल जाने की। और ये यहाँ पर हमारी प्यारी सी बिल्ली है और इसका स्वास्थ्य ना आजकल ख़राब हो रखा है, देखो कैसे भाग रही है। तो धूप हमारे यहाँ सुबह जल्दी निकल जाती है और प्रियंका गाय से दूध निकाल के लिए आई है और अब हमारी तैयारी है नाश्ता बनाने की। यहाँ पर हमारा नाश्ता भी हो चुका है रेडी और नाश्ते में बनाया है पालक की सब्जी और रोटी। और बच्चे हो रहे हैं स्कूल के लिए तैयार। तो इसके बाद हमको करनी है घर की साफ़ सफाई, घर भी हो रखा है अस्त व्यस्त। तो अब करते हैं हम नाश्ता और बच्चे लोग जा रहे हैं स्कूल। तो चलिए जी, हमारा नाश्ता भी हो गया है और हम लोग हो चुके हैं रेडी। सुबह के बज चुके हैं 10 और हम लोग जा रहे हैं अगस्त्यमुनि में। तो अगस्त्यमुनि में ना मेरे हस्बैंड जी को और मुझे काम है, तो हम लोग जा रहे हैं अगस्त्यमुनि और अगस्त्यमुनि से आएंगे फिर घर। और देखते हैं, हो सकता है आज हम शाम को मनसोना निकल जाएंगे क्योंकि हस्बैंड जी की ड्यूटी भी है और फिर उनका स्वास्थ्य भी सही नहीं है। तो फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं अगस्त्यमुनि। हम लोग हो चुके हैं रेडी, तो हम लोग जा रहे हैं अगस्त्यमुनि। तो अब हम लोग निकल रहे हैं अगस्त्यमुनि के लिए और सासू जी भी जा रही हैं बाजार। सासू जी की तबीयत हो रही है ख़राब, तो वो लेंगे अपने लिए दवाई। और हस्बैंड जी चले गए हैं ऊपर गाड़ी के पास। चलिए जी, हम लोग पहुंच चुके हैं गंगानगर में और यहाँ पर कर रहे हैं हम किसी का वेट। तो वो लोग पता नहीं कितनी लेट में आएंगे। तो हम तो गंगानगर में पहुँच चुके हैं। फ़िलहाल तो मैं नीचे जाती हूँ देवर जी के रूम पे और देखते हैं कितनी लेट में वो लोग आते हैं। तो हम यहाँ पर किसी का वेट कर रहे हैं, तो वो आएंगे तो उन्हीं लोगों से हमारा थोड़ा काम है। तो फाइनली हमको जिनका इंतज़ार था वो लोग आ चुके हैं और वो बैठे हैं यहाँ गाड़ी में। तो मेरे हस्बैंड जी ने गाड़ी ली है और मेरे हस्बैंड जी बनवा रहे हैं गाड़ी के पेपर, जिसके लिए हम लोग यहाँ आए थे। तो वो बैठे हैं यहाँ पर गाड़ी में और मुझे बुला रहे हैं। तो ये गाड़ी मेरे नाम पे करवा रहे हैं मेरे हस्बैंड जी। तो उसमें मेरे सिग्नेचर चाहिए थे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ अगस्त्यमुनि में आए थे। और यहाँ का काम निपटाने के बाद हम लोग जाएंगे अब घर। तो फ़िलहाल तो वो गाड़ी का काम करवा रहे हैं, पेपर्स वगैरह बनवा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे देवर जी भी आ गए हैं और देवर जी बोल रहे हैं कि नीचे खाना खाने आओ, मैं खाना बना रहा हूँ। तो देवर जी बना रहे हैं हमारे लिए लंच। तो देखते हैं, घर पे भी हमने खाना बनवा रखा है और यहाँ पर देवर जी भी बोल रहे हैं। फ़िलहाल तो हम यहाँ पर गाड़ी का काम करवा रहे हैं, गाड़ी के पेपर्स बनवा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं, अगर तब तक खाना बन जाएगा तो यहाँ खाना खा लेंगे, नहीं तो घर पे भी बनवा रखा है खाना। तो फाइनली गाड़ी का काम हम लोगों का हो चुका है और दिन के बज चुके हैं 12:30 और मैं जा रही हूँ अब नीचे देवर जी के रूम में। तो देवर जी ने बनाया है हमारे लिए लंच, तो हम यहाँ से लंच करके फिर जाएंगे घर के लिए। और सासू जी भी नीचे रूम में हैं। शाम के बज चुके हैं 3:30 और अब हम लोगों की तैयारी हो गई है घर जाने की। और हम लोगों ने यहाँ पर लंच भी किया और लंच करने के बाद थोड़ा सा हम लोग आराम कर रहे थे। और अब आराम करने के बाद हस्बैंड जी आ गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं घर के लिए। तो सासू जी आ रही हैं पीछे से। आओ जी। कहते क्या
मैं जा रही हूँ आगे मार्केट में, मुझे देने हैं ब्लाउज सिलने के लिए, क्योंकि अब अप्रैल में शादियाँ हैं तो शादी के लिए चाहिए मुझे। तो मैं आगे मार्केट में जा रही हूँ, तो यहाँ दूँगी मैं ये ब्लाउज सिलने के लिए। तो मैंने ये ब्लाउज ला रखे हैं, इनको दूँगी मैं यहाँ आगे सिलने के लिए। सूजी ले रही हैं अपने लिए दवाई, तो वो आए थे दवाई के लिए और ट्रेजरी में उनको काम था, तो वो अपने लिए ला रही हैं दवाई, और तब तक मैं दे दूँगी ये ब्लाउज सिलने के लिए। तो फाइनली मैंने दे दिया है यहाँ दुकान पे ब्लाउज बनाने के लिए। और कब तक बनेंगे भैया? अप्रैल में पहली 2 तारीख को बन जाएगा। ठीक है ठीक है। तो कुछ टाइम बाद मैं यहाँ से ब्लाउज़ ले जाऊँगी। तो मैं जब भी कपड़े सिलने के लिए देती हूँ तो मैं यहीं देती हूँ। और ये बच्चे भाई साहब बहुत ही अच्छा कपड़ा सिलते हैं। तो हमारे जो भी सूट होते हैं घर वालों के, तो सब हम यहीं आके इनके पास कपड़े देते हैं सिलने के लिए। तो मैंने ब्लाउज़ को सिलने के लिए दे दिया है और अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ। तो सामने पे लगाई है हस्बैंड जी ने गाड़ी, और सासू जी आए थे दवाई लेने के लिए। तो अब इसके बाद हम लोग जाएंगे सीधे घर। तो मौसम भी ख़राब हो रहा है, बारिश की संभावना लग रही है, उससे पहले हम लोग भाग लेते हैं अब घर की तरफ। तो यहाँ पर लगाई है हस्बैंड जी ने गाड़ी, और हस्बैंड जी बैठ के वहाँ पीछे से, और घर से प्रियंका ने और काव्या ने बोल रखा है उनके लिए मोमो और टिक्की लेके आना है। तो मैं यहाँ पर मोमो वो टिक्की बनवाई थी, मोमो तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन देखते हैं कि बना है कि नहीं बनाया है भाई साहब ने। तो उसने बोला था यहाँ से मैं उसके लिए टिक्की ले जाऊँ, यहाँ पर ना बहुत अच्छी टिक्की बनती है। तो बन गई भैया, बन गई? नहीं बन गया। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। मौसम हो रखा है बिल्कुल पैक, और बारिश आने की संभावना लग रही है। तो सासू जी आ रही हैं सामने से, और हस्बैंड जी भी गए हैं आगे मार्केट की तरफ, और गाड़ी लगा रखी है यहाँ पे। और यहाँ से हम लोग टिक्की और गोलगप्पे लेके जाएंगे अब घर। तो यहाँ से ले लिए है मैंने टिक्की और गोलगप्पे, और अब इसके बाद जाएंगे हम लोग डायरेक्टली घर। तो घर वालों को खाने हैं गोलगप्पे और टिक्की। ये भी पकड़ा, मैं तेल लिए दूँगा। थैंक यू भैया। तो हम लोगों ने ले ली है टिक्की और गोलगप्पे, और अब हम लोग निकलते हैं घर के लिए। और घर से भी फ़ोन आ रहा है, प्रियंका को जाना है घास के लिए, और वहाँ बच्चे घर पे अकेले हैं, तो जल्दी जाना होगा हम लोगों को। तो फाइनली हम लोग घर पे पहुँच चुके हैं, और बारिश भी शुरू हो गई है। बारिश तो हमको अगस्त 19 से ही शुरू हो गई थी। और अब जाते हैं घर में, और घास के लिए भी जाना है। अभी घास भी नहीं लाई है प्रियंका। हाँ तक किचन, और मेरे सासू जी चप्पल हाथ पे ले जा रहे हैं और नंगे पैरों जा रहे हैं, तो उनके लिए सही है। और बारिश की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, और ज़्यादा बारिश ना हो उससे पहले घास की व्यवस्था भी करनी है। शाम के बज चुके हैं 6, और हम लोग घास के लिए नहीं गए, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, और बारिश के साथ साथ ना आंधी तूफान चल रहा था, और ऊपर मौसम भी हो रखा है पूरी तरह से पैक। तो घास तो आज के लिए तो है, अब कल सुबह ही देखी जाएगी घास की, सुबह ही जाएंगे अब घास के लिए। तो अब शाम के 6 बजने वाले हैं, और अब करेंगे खाना पीना बनाने की तैयारी। तो आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं लेती हूँ विदा। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।